जन्मे मरे अकेला चेतन सुख दुख का भोगी, और किसी का क्या एक दिन यह देख दी होगी। कमला चलत न पैड़ जाए मरघट तक परिवारा, अपने अपने सुख को रोवे पिता पुत्र दारा। जो मेले में पंथी जन्मिने फिरे धरते, त्यों पर्वत पर रेन बसेरा पंछी याद। कोस कोई दो कोस कोई उड़ उड़ फिर थक थक हारे, जाए अकेला हंस संग में कोई न पर मारे। इतनी सुंदर बात कही है कि हम सोचते हैं कोई हमारा है, कोई हमारा साथ देगा, लेकिन जन्मे मरे अकेला चेतन सुख दुख का भोगी, और किसी का क्या एक दिन है देह जुदी होगी। कहा है कि हम सोचते हैं कोई परिवार हमारा साथ काम आएगा, कोई परिवार हमारी सुरक्षा करेगा, लेकिन जन्म के समय भी इंसान अकेला आता है। आते समय दिगंबर आया, आते समय दिगंबर आया, मरते समय चदरिया उड़े, जीवन भर क्या गया साथ में देख न पाए अपनी डोली। वास्तव में हम क्या करते हैं, अंधे ही अंधे नहीं होते हैं, जो अंदर की आंखें जिनकी नहीं होती हैं, जिनको ये संसार की हकीकत दिखाई नहीं देती है कि वास्तव में मैं अकेला आया हूँ, अकेला चला जाऊंगा। जिन लोगों के पीछे मैं इतने पाप कमाता हूँ वो कोई साथ नहीं जाएगा। इसीलिए मंगत राय जी ने बड़ी अच्छी बात कही है, जन्मे मरे अकेला चेतन सुख दुख का भोगी। ध्यान रखना, अपन को लगता है, हमें और आपको लगता है कि कोई हमारी रक्षा कर लेगा, पैसा बचा लेगा, धन बचा लेगा, परिवार बचा लेगा, इज्जत बचा लेगी, लेकिन कोई साथ नहीं देता है। जब आपको बीमारी हो जाती है, आप बीमार हो जाते हैं, तो आपका पैसा आपको हॉस्पिटल तक पहुंचा सकता है, लेकिन आपके इलाज में आपको शांति नहीं दे सकता है। आपका पुण्य होगा तभी आप ठीक हो सकते हैं, आपका पुण्य होगा तभी आपको आराम मिल सकता है। आप बढ़िया कपड़े पहनकर भी हो सकता है अंदर में अशांत व्यक्ति हो। इसलिए हमारे आचार्यों ने कहा है कि जीव अकेला ही पुण्य पाप को भोगता है और अकेला ही जन्म और मरण करता है। हम कह देते हैं कि जन्म महोत्सव है, सच पूछो तो हम मौत पर पर्दा डालने की कोशिश करते हैं। हम रोज मौत आती है और जन्मदिन मनाए चले जाते हैं। हम जन्मदिन नहीं, उसे मृत्यु दिन कहना चाहिए, क्योंकि कोई इंसान 50 साल का हो जाता है तो कहता है 50 साल के हो गए, इतने बड़े हो गए। इतने बड़े नहीं, इतने कदम हमारे मौत के नज़दीक पहुंच गए, और एक दिन मौत आती है और ले जाती है। लेकिन कुछ व्यक्ति ऐसे होते हैं, संसार में दो तरह के व्यक्ति होते हैं, रागी के कदम उसे भोगों की तरफ ले जाते हैं, और त्यागी के कदम उसको अध्यात्म की तरफ ले जाते हैं। अध्यात्म की तरफ जाना भले कम चल पाओ, और चलना भी क्या है, मोक्ष तो अपने आप में है। जितनी जितनी हमारी प्रणति विषय का सामर्थ्य से हटेगी, उतना उतना हमारा उत्थान होगा। लेकिन संसारी प्राणी, संसार का बढ़ना अरे नरदेह की ये हार है, न एक क्षण तुझको अरे इसका वेग विचार है। निर्दोष सुख निर्दोष आनंद दो जहाँ भी प्राप्त हो, हर चीज में तो प्रकृति का चप्पा चप्पा हमें अध्यात्म का ज्ञान देता है। एक पक्षी भी चहचहा लेते हैं, आपने देखा होगा, फूल भी मस्ती में डोल लेते हैं, लेकिन इंसान है कि उदास है। क्यों उदास है? क्योंकि उसने अपना संसार, अपने नरक स्वयं निर्माण कर रखा है। हम लोग कहते हैं कोई बुरा है, इसने दुख दे रखे हैं। दुख किसने दे रखे हैं? जब तक हम दुख को लेंगे नहीं, जब तक हम दुख को कोशिश नहीं करेंगे, कोई दुख देता है उसकी मर्जी है, हम लेते हैं या नहीं लेते हैं ये हमारी मर्जी है। आपने देखा होगा संसार में शुभ भी प्रकृतियाँ हैं, शुभ भी परिणाम है और अशुभ भी परिणाम है। जो जैसा होता है वैसा चुन लेता है। संसार में फूल भी हैं और कांटे भी हैं, क्योंकि संसार में रहते हुए जो अध्यात्म की तरफ बढ़ जाता है वह यहाँ फूल चुन लेता है। लेकिन हमने लोगों को ऐसा समझाया है कि संसार बेकार है। संसार क्या बेकार है? हमारे परिणामों की तरफ नहीं देखते हम कि हमारे परिणाम बेकार हैं। हमारे परिणामों से तो संसार का निर्माण होता है। हम मकानों को छोड़ देते हैं, दुकानों को छोड़ देते हैं, शहरों को छोड़ देते हैं, लोगों को छोड़ देते हैं, लेकिन लोगों को छोड़ने से क्या होगा? मन की गहराई का कोई माप नहीं होता, और जो मन को ना बदल दे वो जाप नहीं होता। लाख छुपा लेना अपने पाप किसी गहरों से, लेकिन मन से छुपा हुआ कोई पाप नहीं होता। मन को नहीं बदलते, मन
जो ज्ञानी होते हैं वो सार निकाल ले जाते हैं, वो तो उपसर्ग और संघर्षों से भी जीवन को उत्थान की तरफ ले जाते हैं। और रागी व्यक्ति संसार की वस्तुओं को जोड़ते जोड़ते मर जाता है। रागी व्यक्ति पदार्थों का संचय करते करते मर जाता है और भोग भी नहीं पाता, और एक दिन मौत आती है और गांव के लोग, पड़ोस के लोग जिन्हें उसने मंगल प्रवेश में बुलाया था, वो उसे शमशान घाट ले जाने की तैयारी करते हैं और बड़ी बेइज्जती से ले जाते हैं लोग। तब भी तो याद नहीं आती हमारे यहाँ कुछ पुरानी परंपराएं, ये जो भी परंपराएं वो बहुत अध्यात्म की तरफ झुकाव की थी, लेकिन हमने सबको गलत ले लिया है। आदमी इतना बेईमान है, किसी को सत्य सुनाने जाता है, नहीं सोचता है कि एक दिन लोग हमें आकर भी सुनाएंगे, सुनने वाला चला जाएगा तब किसको सुनाओगे। अरे जीते जी अपने आप को थोड़ा बहुत समझो कि इस धन संपत्ति तो परिवार कहाँ तक साथ जाएगा, कौन कब तक साथ निभाएगा। यहाँ पर भी जीव अकेला आता है और अकेला मर जाता है, और फिर भी संसार में हम राग द्वेष करते, क्यों करते हैं? कभी सोचा आपने कि हमारा राग द्वेष ही संसार का कारण है? संसार में राग होता है जहाँ द्वेष जरूर होता है, जहाँ द्वेष होता है वहाँ राग होता है, और यही दो चक्र हैं जो संसार के पहिए को बढ़ाते हैं। और जो वीतरागता है वह वीतरागता स्वयं में लानी पड़ेगी। इसलिए कहा है कि कोई साथ नहीं जाता है। माता और पिता संसार में ही आपको मिलते हैं मुसाफिर की तरह, फिर भी हम बच्चों को शिक्षा दिए जाते हैं। एक जगह मैंने सुना बच्चों को कोई पढ़ा रहे थे, हमने पूछा क्या पढ़ा रहे? बोले हम आत्मा की बात पढ़ा रहे हैं। हमने कि आत्मा का अनुभव हो सकता है? अरे पढ़ाया कैसे जा सकता है? पढ़ाया तो विज्ञान को जा सकता है, भूगोल को पढ़ाया जा सकता है, आत्मा को अनुभव किया जा सकता है। लेकिन लोग अनुभव की जगह सिर्फ शास्त्रों में रट लेते हैं कि आत्मा अकेला है, संसार दुख का कारण है। हम मंदिर में जाते हैं, हम मंदिर में जाते हैं तो कहते हैं सभी विधि संसारे असारा, या मैं सुखी नहीं लगारा। सभी विधि संसारे असारा, या मैं सुख नहीं लगारा। और मंदिर से बाहर आते हैं तो फिर वही राग लापने लगते हैं। मंदिर से बाहर निकलते हैं तो फिर तेरी मेरी शुरू हो जाती है, फिर हमारी गाथाएं, हमारे अर्थ बदल जाते हैं। जो मंदिर में कह रहा था कि सब विधि संसार या सारा, या मैं सुख नाही लगा रहा, लेकिन मंदिर के बाहर जाता है तो वही आदमी की परिणति कैसी हो जाती है? सभी विधि संसार है प्यारा, वो ही तो लागे न्यारा। मंदिर में हमारी करनी कुछ और होती है और जीवन में करनी कुछ और होती है, क्योंकि हम पुण्य का फल चाहते हैं, लेकिन पुण्य को करना कोई नहीं चाहता है। और पुण्य भी वो पुण्य कभी मत करना जो तुम्हें भोग दिला दे, जो तुम्हें विलास दिला दे, जो तुम्हें संपत्ति दिला दे। क्योंकि कहा है भोग बुरे भवरोग बढ़ावे बेरी हैं जल्दी के, बेरस हुए विपाक समय सेवक लागनी के। हमारी जब बढ़िया स्थिति होती है, पैसा होता है, जब हम मौज मस्ती में होते हैं, जवानी में होते हैं, तो कितने लोग हमारे नजदीक आकर मित्र बन जाते हैं। लेकिन आप जब परेशानी में होते हैं, आपको कोई गलत बीमारी हो जाए, कोई छुआछूत की बीमारी लग जाए, तो खुद की पत्नी भी बोलती है कि थोड़े दूर रहा करो, थोड़े से कम बोला करो। आपने कभी सोचा इसी स्थिति में, इसी संसार में भी आपके कितने रूप बदल जाते हैं। आप बचपन में सबको प्यारे लगते थे, जवानी में भी आप प्यारे लगते थे, बुढ़ापे में, इसी जन्म में। जिंदगी के ढेर सारे किस्से हैं, जिंदगी के बहुत सारे हिस्से हैं और जिंदगी के ढेर सारे किस्से हैं। लेकिन इंसान ऐसा है कि अपने आप को नहीं देखता है, बाहर को देखता है और बाहर की संपत्ति जोड़ता है, और इतनी संपत्ति जोड़ते जोड़ते भोगता तक नहीं है। अफसोस है जिन भोगों के लिए संसार बढ़ाया था, जिन भोगों के लिए सोचा था कि संपत्ति हो जाएगी, हमें कुछ सुख और आनंद मिलेगा, वो संपत्ति तो इकट्ठी हो जाती है और इंसान के जाने की बेरा आ जाती है। इंसान की जाने की बेला आती है तब सोचता है कुछ परमात्मा का ध्यान कर लूं। कभी कभी तो लोग बुढ़ापे में कहते हैं कि अब क्या करें, अब तो आप परमात्मा का ध्यान नहीं कर लो। मैंने कहा यदि बूढ़े लोग ध्यान करेंगे तो ये मंदिर और धर्मात्मा और पुण्यात्माओं का सचमुच अपमान हो जाएगा, क्योंकि पुण्य तो जवानी में करने की चीज होती है। दौलत राम जी कहते भी हैं, जब लो न रोगी जरा गए तब लो जटत निज हित करो, यह राग आग दगे सदा ताते समामत से
इंसान कहता है मोक्ष कब मिलेगा? हमने कहा अभी मिलेगा। बोले अभी तो बहुत काम है। एक बच्चा आया संत की वाणी सुनकर, क्योंकि संतों की वाणी सिर्फ बच्चों के समझ में आती है। जिनके जीवन में इतनी काली कूद गई है, जिनका जीवन बिल्कुल गंदा पर्दे की तरह हो गया, उनके जीवन में लाख संदेश सुनाए जाए तो सुन लेंगे, लेकिन जीवन में कोई परिवर्तन नहीं आएगा। तो एक संत की वाणी सुनकर एक बच्चा आया और माँ से बोला कि माँ मैं संन्यास लेना चाहता हूँ, मैं त्याग लेना चाहता हूँ। उसकी माँ बोली पागल है क्या? अभी तुमने दुनिया देखी ही कहाँ? अरे शादी करा ले कम से कम, हमारे भी तो कोई खुशी होती है। और शादी के बाद भले चले जाना, ताकि बहू तो हमारा मन लगाने को रहेगी, मेरा सहारा रहेगी। उसने कहा ठीक है, और शादी करा ली। उसके बाद बोला कि अब मैं जाऊँगा। तो पत्नी बोली पागल हो क्या? जाना था तो पहले ही चले जाते, अब क्या जाओगे? अब कम से कम एक बच्चा हो जाए फिर चले जाना। और कहते कुछ दिन में बच्चा भी हो गया, और फिर बोला जाएंगे। तो फिर पूरे परिवार ने समझाया पागल हो क्या? अरे बच्चे की परवरिश कौन करेगा? यदि जाना था तो फिर बच्चा क्यों किया था? अब बच्चे को पालो पोसो, कम से कम बड़ा तो कर दो, इसकी शादी तो कर दो, अपनी जिम्मेदारियों से तो पूरे हो जाओ। और कहते हैं उसने शादी भी कर दी। फिर लोगों ने कहा अरे दुनिया तरसती है, मूल से ज़्यादा ब्याज प्यारा होता है। कम से कम जब बच्ची की शादी के लिए रुके हो, इतने दिन रुके हो, तो कम से कम एक पोते का मुँह तो देख जाओ। और कहते हैं ए राग आग दहे सदा ताते समामृत से ये, फिर भजे विषय कसाय अब तो त्याग निज पद वे ये। वास्तव में वह पोते के मुँह में ऐसा पड़ गया कि उसका निकलने का मन नहीं करता था। फिर तो क्या पोता पड़पोता सड़पोता सब देखने में लग गया। और कहते हैं कभी कभी लोग मरते हैं तो हम कहते हैं बड़े पुण्यशाली थे, 5 पीढ़ी देखकर मरे हैं, उन्हें सोने की सीढ़ियाँ देते हो। लेकिन कभी विचार किया तो सोने की सीढ़ियाँ कितनी मजबूत होती हैं? यदि सीढ़ी मजबूत नहीं हो तो चढ़ाने की जगह गिरा भी देती है। आपकी सोने की सीढ़ियाँ भी मजबूत नहीं होती हैं, आपकी सोने की सीढ़ियाँ भी गिरा देंगी। आप कार्ड में लिखते हैं हमारे पिताजी का स्वर्गवास हो गया। मैंने कहा क्यों टिकट बुक कराई थी क्या स्वर्गवास हो गया? यदि सबका स्वर्गवास होता तो नरकवास किसका होगा? आप कभी विचार करो जो 5-5 पीढ़ियों का मोह देख कर मरा है, वो क्या स्वर्ग गया होगा? तुम लिखते हो कार्ड में हमारे पाप कर्म के उदय से हमारे दादाजी परदादा का स्वर्गवास हो गया। लेकिन कभी विचार करना यदि स्वर्गवास हो गया तो बेचारा जी हजूरी और गदा मजूरी से छूट गया। तुम्हें क्या पता? तुमने टिकट बुक कराई थी क्या? यदि सबका स्वर्गवास होता है तो नरकवास किसका होगा? लेकिन फिर भी हम स्वर्ग के नरक तैयार करते हैं और स्वर्ग के बोर्ड लगा रखे हैं। हमने हर नरक पर स्वर्ग के बोर्ड लगा रखे हैं। हमने मुर्दों पर फूल चढ़ा रखे हैं, हमने घावों पर पट्टियां बांध रखी हैं, हमने आंसुओं पर मुस्कानों के पर्दे लगा रखे हैं। हमें मुस्कान दिखती है, अंदर से सच पूछो संसार में सुख ही नहीं है। संसार में सुख होता तो हमारे तीर्थंकर क्यों त्याग कर जाते? कमला चलत न पैड़ जाए मर घट तक परिवारा, अपने अपने सुख को रोवे पिता पुत्र दारा। क्योंकि कमला पत्नी भी कहाँ तक जाती है तुम्हारे साथ? जो कहती थी जिसने 7 फेरे लिए थे जीवन भर, साथ निभाने का वादा किया था, वो भी जीवन भर साथ निभाती है, मरने के साथ तुम्हारे साथ नहीं जाती है। तुम्हारे दोस्त मित्र जिनको तुमने गृह प्रवेश पर बुलाया था वो तुम्हें ज़्यादा से ज़्यादा शमशान तक भेज कर आएंगे, लेकिन तुम दुर्गति में जाओगे इसी भव से मरकर। इसी भव से मरकर यदि तुम पड़ोस में पैदा हो जाओ और कोई कुत्ते की पर्याय में चले जाओ तो घर में आने की इजाज़त नहीं होगी। बस इतना हो सकता है कि तुम्हें लोग रोटियां डाल दें। अरे रोटियां तुमने यहाँ भी तो ऐसी ही रोटियां खाई हैं। चिंता में आदमी रोटी कहाँ खाता है? स्वयं को ही जीवन को चिंता में जला कर रख देता है। क्योंकि कहते हैं मुझ अकेले को छोड़ने, मुझ अकेले को छोड़ने हजारों लोग आए, मुझ अकेले को छोड़ने हजारों लोग आए और सिर्फ उठाकर 4 ही मुझे लाए और छोड़कर ऐसे चले गए जैसे खुदा से उधार मांग कर लाए। वह सेठ भी मोह में मर गया, अपने नाती पुतों के मोह में मर गया और मरकर कुत्ता हुआ। और कुत्ता होने पर भी वह खुश होता था कि कोई बात नहीं, मेरा बेटा मुझे घुमाने तो ले जाता है। सोच कर देखना, इंसान से इतनी अवनति की कुत्ता हो गया और कुत्ता मरकर
संत ने कहा कि अब तो चल, तूने यहाँ घर में जुआ होकर रह रहा है, दिन रात बिलों में डरता है, घुस जाता है, लोग निकालने के लिए आते हैं, लोग निकालने का प्रयास करते हैं। तो वो बोला कोई बात नहीं, मैं बच्चों का जूठन खा लेता हूँ, बड़ी खुशी मिलती है। आप समझ गए चूहे की प्रयास से वो कहाँ गया पता नहीं चला। तो इसी प्रकार से हमारी और आपकी परिणति यदि राग में रहेगी तो क्योंकि कहते हैं दिग देशे व्याख्या गायत संति नगे नगे स्वकारी प्रसादंती देशे दीक्षु प्रगे। क्योंकि इंसान न जाने कहाँ कहाँ से आकर एक तरवर पर पंछियों की तरह बैठ जाता है और सुबह होते ही अपने अपने कार्य से उड़ जाता है। इसी प्रकार से संसारी प्राणी की हालत है। इंसान भी कर्मों के अनुसार पुण्य पाप को लेकर आता है और यहाँ पर से वही लेकर चला जाता है, जबकि शुभ और अशुभ से हटकर यदि हम शुद्ध का ध्यान भी करें, लक्ष्य भी करें, तो वास्तव में यहाँ बहुत संपत्ति पा सकते हैं। इन्हीं शुभ भावनाओं से आपके पर्याय भी बहुत सुंदर बने, आपका जीवन उज्ज्वल और प्रकाशमय हो, आपका जीवन आनंदमय हो। आप एक आध दिन